हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। राज्य के विधानसभा से पास किया गया विधेयक पर राज्य के जो गवर्नर है उनकी तरफ से मंजूरी नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 3 साल से क्या कर रहे थे गवर्नर। यह मामला तमिलनाडु विधानसभा से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु की विधानसभा ने 2020 यानी कि आज से 3 साल पहले विधेयक पास करके राज्य के जो राज्यपाल है गवर्नर साहब के पास भेजे, लेकिन गवर्नर साहब 3 साल तक उस विधेयक को अपने पास रखे रहे, यानी उन पर कोई सहमति नहीं दी। जिसके बाद तमिलनाडु की राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी तरफ से सख्त नाराजगी जताई और तमिलनाडु के गवर्नर को अपना नोटिस भेजा। जिसके बाद 13 नवंबर को तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि, उन्होंने इन विधेयकों पर अपनी सहमति दे दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी चिंता ये है कि 3 साल से गवर्नर साहब क्या कर रहे थे, यानी कि 2020 में पास किए गए विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए नोटिस के बाद गवर्नर साहब इस पर अपनी तरफ से सहमति देते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई भी विधेयक कानून तब बनता है जब राज्य की विधानसभा उसे पास करके गवर्नर साहब के पास भेजती है, गवर्नर उस पर अपना सिग्नेचर करते हैं, फिर फाइनली वो लॉ बन पाता है, कानून बन पाता है। लेकिन जो राज्य के विधानसभा में पास किए गए विधेयक पर राज्य के जो गवर्नर होते हैं, इसे किसी भी प्रावधान से ऐतराज रहता, तो फिर अब गवर्नर साहब उस विधेयक को विधानसभा के पास वापस भेज सकते हैं, लौटा सकते हैं। लेकिन विधानसभा द्वारा उसी विधेयक को उसी रूप में दोबारा पारित करके भेजते हैं, तो फिर गवर्नर साहब को उस पर अपनी सहमति देनी होती है। लेकिन तमिलनाडु के गवर्नर साहब ने इस पर अपनी तरफ से कोई सहमति नहीं दी, जिसके बाद तमिलनाडु की सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को अपनी तरफ से इस पर नोटिस जारी किया केंद्र सरकार और तमिलनाडु के गवर्नर साहब को। फिर तमिलनाडु के गवर्नर साहब ने 13 नवंबर को इस पर अपनी तरफ से फैसला लिया। वही हम आपको बता दें, ऐसा ही मामला केरल राज्य में भी देखने को मिला। केरल के जो विधानसभा के द्वारा पास किए गए विधेयक पर केरल के जो गवर्नर साहब है उन पर अपनी तरफ से कोई सहमति या एक्शन या कोई भी फैसला नहीं लिया गया। जिसके बाद केरल की राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 20 नवंबर को यानी कल सुनवाई हुई। वहीं हम आपको बता दें, इससे पहले पंजाब राज्य की सरकार के द्वारा विधानसभा से पास किए गए विधेयक पर पंजाब के गवर्नर साहब की तरफ से मंजूरी नहीं मिलने पर पंजाब की जो सरकार है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप आग से खेल रहे हैं। तो अभी देश के अंदर हमें कई राज्य में देखने को मिला कि राज्य की जो विधानसभा है वो कानून पास करती है, लेकिन उस पर जो गवर्नर साहब है वो अपनी तरफ से मंजूरी नहीं देते हैं, अपनी सहमति नहीं देते और वो फाइनली लॉ नहीं बन पाता है और फिर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता, फिर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करते, फिर गवर्नर साहब इस पर अपनी तरफ से फैसला लेते। चलिए हम जानते हैं कि जो ताजा मामला 20 नवंबर कल का है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जो नाराजगी जाहिर की है इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप अखबार के हेडलाइंस को देख सकते हैं। गवर्नर के बिल पास करने में देरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर से पूछा 3 साल से क्या कर रहे थे, केरल गवर्नर ऑफिस से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 20 नवंबर को राज्यपाल के विधेयक अटकाने के मामले में सुनवाई हुई। बिल पर साइन न करने की शिकायत को लेकर केरल और तमिलनाडु सरकार ने याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पाद्रीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा ने केरल सरकार की याचिका को लेकर केरल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केरल सरकार की तरफ से एडवोकेट KK वेणुगोपाल ने याचिका में कहा था कि गवर्नर, जो राज्य के जो गवर्नर है आरिफ, वो राज्य सरकार के द्वारा पास किए गए 8 बिल पर अपनी तरफ से सहमति देने में देरी कर रहे हैं। वहीं तमिलनाडु सरकार की याचिका पर बेंच ने कहा कि हमने देखा कि गवर्नर RN रवि, तमिलनाडु के जो गवर्नर है, ने 10 बिलों पर अपनी मंजूरी तब तक नहीं दी जब तक हमने राज्य सरकार की याचिका पर गवर्नर को नोटिस नहीं भेजा। तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर देखा है कि वहां के जो गवर्नर है RN रवि, वो तब तक अपनी तरफ से मंजूरी नहीं दी जब तक हमने नोटिस जारी नहीं किया। वहीं हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि गवर्नर को केंद्र सरकार का एक तौर से प्रतिनिधि यानी एजेंट माना जाता है। कहीं न कहीं जो राज्य के गवर्नर है वो केंद्र सरकार के इशारे पे ही काम करते हैं और गवर्नर साहब के द्वारा अगर किसी विधेयक पर इस तरह से जो देरी करते हैं, बार बार सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तो कहीं न कहीं जो राज्य की सरकार है
राज्य सरकार के द्वारा जो पास किए गए विधेयक है इसमें काफी लंबा समय लग जाता है और राज्य की सरकार जो विधेयक पास करती है, जो राज्य की सरकार है वो राज्य की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और राज्य की सरकार को जनता के सामने हर 5 साल के बाद जाना होता है। तो वो क्या कानून राज्य के लिए बना रहे नहीं बना रहे, इसके लिए तो सरकार को जनता के सामने जाकर जवाब भी देना होता है। मतलब जनता अगर सरकार कुछ गलत करेगी तो फिर 5 साल बाद जनता सरकार बदल देगी, लेकिन गवर्नर तो चुने नहीं जाते। गवर्नर तो सरकार अपॉइंटमेंट करती केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार के द्वारा जो विधानसभा से जो बिल पास किए जाते हैं उसे जो गवर्नर साहब है उन पर अपनी तरफ से सहमति नहीं देते और फिर वो बिल फाइनली कानून नहीं बन पाते। बेंच ने कहा कि ये बिल 3 साल से पेंडिंग थे। गवर्नर 3 साल तक क्या कर रहे थे? बिल पर एक्शन न लेना गंभीर चिंता का विषय है। अब कोर्ट इस मामले में 1 दिसंबर को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस बिल पर हमने फैसला लेने के लिए गवर्नर साहब को नोटिस भेजा वो बिल 3 साल से पेंडिंग थे। 3 साल तक गवर्नर क्या कर रहे थे? बिल पर एक्शन नहीं लेना गंभीर चिंता का विषय है और अब इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट 1 दिसंबर को सुनवाई करेगी। सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल, जिसे सरकार का वकील कहा जाता है, उनसे पूछा कि तमिलनाडु के गवर्नर का कहना है कि हमने वो विधेयक 13 नवंबर को पास कर दिए, जो वे बिल थे उन्हें पास कर दिए, लेकिन हमारी चिंता यह है कि हमने 10 नवंबर को आदेश दिए, इसके बाद गवर्नर इन बिल पर एक्शन लिए, यानी कि 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा और फिर 13 नवंबर को गवर्नर साहब इस पर अपनी तरफ से सहमति देते हैं। जबकि ये बिल जनवरी 2020 से पेंडिंग है। तो 3 साल तक गवर्नर साहब क्या कर रहे थे? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इंतजार कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे? सीजीआई इस पर काफी ज्यादा नाराज दिखे। यहाँ पर आप सीजीआई की टिप्पणी को पढ़ भी सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब के गवर्नर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आग से खेल रहे हैं, यानी कि जो राज्य सरकार है, जो विधानसभा से जो विधेयक पास होते हैं, राज्य सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उनके द्वारा जो विधेयक राज्य की विधानसभा से पास किए जाते हैं इस पर राज्यपाल को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जब तक राज्यपाल इस पर अपनी तरफ से सहमति नहीं देंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा और फिर वो कानून नहीं बनेगा तो फिर इसका इम्प्लीमेंट यानी कि लागू कैसे होगा। बाकी आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ बोलने का अधिकार सबको है, सबको अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय रखने का अधिकार है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।